सहस्र योनि या सहस्राक्ष, सातवें इंद्र पुरंदर के शरीर पर बनी 1000 आँखों का रहस्य। यह कहानी एक ऐसे महान आत्मा की है जिसने अनेक राक्षसों के पुर यानी किलों को नष्ट कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की और राक्षसों के पुरों को नष्ट करने के कारण उनका नाम पुरंदर पड़ा। पुरंदर 7वें मनवंतर के स्वर्ग के राजा इंद्र का पद धारण करने वाले स्वर्ग के 7वें इंद्र है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर का एक नया इंद्र होता है। मनवंतर का अर्थ मनु का युग यानी जितने समय पृथ्वी पर जिस मनु का शासन होता है उतने समय स्वर्ग में एक नया इंद्र नए देवताओं के साथ स्वर्ग पर शासन करता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं इस मनवंतर के स्वामी है और इस मनवंतर के इंद्र शक्र यानी पुरंदर हैं। कहते हैं कि पुरंदर के शरीर पर 1000 आँखें हैं। इन आँखों के बनने के पीछे उनके पुण्य नहीं है। इन आँखों के बनने का कारण पुरंदर की काम वासना है। पुरंदर जिसने बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षस को हरा तीनों लोकों में शांति स्थापित की और स्वर्ग का इंद्र पद प्राप्त किया, वे अपनी काम वासना को नहीं जीत पाए। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि अपने तप के बल से इतनी शक्तियां अर्जित कर लेते थे कि देवताओं को भी स्वर्ग छीनने का भय सताने लगता था। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से एक सुंदर कन्या को पैदा किया और उसका नाम अहिल्या रखा। इस प्रकार वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है। कहा जाता था कि अहिल्या उस समय संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी। ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम को अहिल्या की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में शिक्षा और पालन पोषण के लिए भेज दिया। जब अहिल्या युवा हुई तो ब्रह्मा जी ने उनके लिए योग्य वर की खोज शुरू की। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण होगा वही अहिल्या से विवाह करेगा। कई देवता और ऋषि अहिल्या का हाथ पाने के इच्छुक थे, जिनमें देवराज इंद्र भी शामिल थे। महर्षि गौतम जो एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे, उन्होंने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया और ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह उनके साथ कर दिया। इंद्र अहिल्या की सुंदरता से इस प्रकार मोहित थे कि वे हमेशा अहिल्या को प्राप्त करने के विषय में नई नई युक्तियां सोचते रहते। एक बार जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऋषि गौतम नदी पर स्नान के लिए गए हुए हैं और अहिल्या कुटिया में अकेली है। उनके मन में अहिल्या को पाने की इच्छा अधिक बलवती हो गई और वे ऋषि गौतम का रूप लेकर कुटिया में अहिल्या के पास पहुंच गए। वासना की अग्नि में जल रहे पुरंदर ने अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। दुर्भाग्यवश अहिल्या पति गौतम के रूप में छिपे इंद्र को न पहचान सकी। तभी ऋषि गौतम स्नान कर वापस आ जाते हैं और अपने वेश में छिपे इंद्र को पहचान लेते हैं। ऋषि गौतम इस पाप का दोषी दोनों को मानते हैं और अहिल्या को शिला बनने का श्राप दे देते हैं और वे इंद्र के कामवासना पर नियंत्रण न करने के कारण उनके शरीर पर 1000 स्त्री योनि बनने का श्राप दे देते हैं। यह श्राप सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हो जाते हैं और एकांत में अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की कठोर साधना करते हैं और अपनी इस अपमानजनक स्थिति से मुक्ति पाने का उपाय पूछते हैं। तब भगवान शिव उन्हें महर्षि गौतम से क्षमा मांगने का सुझाव देते हैं। पुरंदर ऋषि गौतम के पास आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए अपने शरीर पर बनी 1000 स्त्री योनियों से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। गौतम ऋषि का क्रोध कुछ कम होता है और वे कहते हैं कि श्राप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता है, हाँ इसका असर कम हो सकता है। मैं 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल सकता हूँ। और उन्होंने इंद्र के शरीर पर बनी 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया, जिससे इंद्र को सहस्राक्ष सहस्त्र नेत्रों वाला कहा जाने लगा। इसी कारण से सप्तम मनवंतर के इंद्र शक्र पुरंदर के शरीर पर 1000 आँखें बनी हुई हैं और उन्हें सहस्राक्ष भी कहा जाता है। इंद्र की कामवासना ने उन्हें
तो लज्जित किया ही साथ में बिना दोष के अहिल्या को भी शिला के रूप में असहनीय पीड़ा झेलने के लिए मजबूर कर दिया। श्री विष्णु के राम रूप में जन्म लेने के पश्चात ही वे इस श्राप से मुक्त हो पाई। सनातन संस्कृति में बताया गया है कि अधर्म का परिणाम सदैव कष्टकारी होता है और पवित्र और पुण्य आत्माओं के साथ छल करने से बचना चाहिए, क्योंकि पुण्य आत्माओं के साथ किया हुआ छल हमेशा कष्टकारी होता है।